हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 339 से लेकर सेक्शन 347 तक जो डील करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। सेक्शन 339 के अंदर डिस्कस किया गया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को, कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है, कि समवन वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्ट अदर वे, कि जब कोई बंदा वॉलेंट्री तौर पर किसी का रास्ता रोकता है जहाँ से उसको गुजरने का राइट हासिल है और वो उसके इस हक़ को छीन लेता है। किस तरह से कि उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, या फिर जो है कोई ऐसी रुकावट खड़ी कर देता है जिससे वो बंदा वहाँ से गुज़र नहीं सकता, या कोई जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गुज़रने की कोई जगह है वहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, कोई कंटेनर वगैरह लगा देते हैं, या फिर जो है कोई ऐसी जगह है जो लोगों के गुज़रने का कोई रास्ता है वहाँ पे कोई अपने जानवर खड़े कर देता है जिससे लोगों में डर फियर पैदा होता है और लोग वहाँ से गुज़रने से गुरेज करते हैं, तो कहा जाएगा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है। अब इसकी जो एक्सेप्शन बताई गई है कि अपने घर को छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर, अपनी पोजेशन को छोड़कर अगर किसी ऐसी जगह पे जो है किसी का रास्ता ब्लॉक किया जाता है जो किसी आम लोगों के गुज़रने की जगह है, कोई पब्लिक के गुज़रने की जगह है, तो माना जाएगा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के अंदर जो है रखा गया है। अब एक बार इस सेक्शन को रीड कर लेते हैं कि whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongfully to restrain that person. Exception: the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not in offense within the meaning of this section. अब इसके अंदर वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है, और इसकी जो पनिशमेंट बताई गई है वो है सेक्शन 341 के अंदर, जो कि है 1 मंथ और 500 तक का फ़ाइन। फिर सेक्शन 340 बताता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली दिस इज़ एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्शन 339। इसमें किसी को कन्फाइनमेंट में रखने की डिफरेंट तरह की वजूहात हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल बेस पर भी किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाता है बाय क्रिएटिंग फियर और टेरर एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी बंदे को जो है उसके अपने ही घर में, उसके अपने ही रूम में जो है बाहर से लॉक लगा दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, उसको जो है अपने ही घर के अंदर कैद कर दिया जाए। अब उसकी डिफरेंट तरह की वजूहात भी हो सकती हैं। इसकी जो पनिशमेंट बताई गई है वो बताई है सेक्शन 343 के अंदर कि कन्फाइनमेंट मोर देन 3 डेज़, अगर 3 दिन से ज़्यादा किसी को ऐसी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा जाएगा तो उसकी जो पनिशमेंट है वो है 2 साल तक की। सेक्शन 344 बताता है कि कन्फाइनमेंट मोर देन 10 डेज़, अगर कन्फाइनमेंट 10 दिन से ज़्यादा है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो है 3 ईयर्स। सेक्शन 345 बताता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हु हैज़ लिबरेशन रिट हैज़ इशूड, कि अगर किसी बंदे की लिबरेशन रिट इशू हो चुकी है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, किसी कोर्ट ने, या फिर जो है किसी मैजिस्ट्रेट ने उसकी लिबरेशन रिट जारी कर दी है, उसके बावजूद कोई बंदा उसको अपनी इलीगल डिटेंशन के अंदर रखता है। अब ये बात की जा रही है पुलिस की या किसी पब्लिक सर्वेंट की, कि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पब्लिक सर्वेंट ये जानते हुए भी कि किसी की लिबरेशन रिट जारी हो चुकी है, किसी को आज़ाद कर दिया है, उसके बावजूद उसको अपनी इलीगल डिटेंशन के अंदर रखता है, तो फिर जो उसकी पनिशमेंट होगी वो होगी 2 साल के लिए। फिर सेक्शन 346 बताता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, कि अगर कोई बंदा किसी को सीक्रेट जगह पर कन्फाइन करता है, किसी ऐसी जगह जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता, कोई सीक्रेट प्लेस है, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो है 2 साल तक की। फिर सेक्शन 347 बताता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कॉन्स्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट, कि अगर कोई बंदा किसी को इस गर्ज से इलीगल
अपनी जो है इलीगल डिटेंशन के अंदर, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर रखता है कि उससे जो है उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट की जाए, उस बंदे के थ्रू जो है उसके फैमिली से जो है कोई उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। जिस तरह से कोई किसी को किडनैप करता है, उसके अपने जो है कैद में किसी बंदे को रख देता है और उसकी फैमिली से मुतालबा करता है कि वो उसको जो है कोई चीज़ जिस तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का मुतालबा करता है, तो फिर ऐसे पर्सन के लिए जो है 2 साल के लिए पनिशमेंट है। अब जो है इस डिफरेंस बताया गया है इसका, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर जो है डिफरेंस क्या है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के अंदर जो है कोई बंदा किसी का सिर्फ एक ही रास्ता रोकता है, बाकी जो रास्ते होते हैं उसके लिए ओपन होते हैं, वो किसी भी रास्ते से दूसरे रास्ते से निकल सकता है उस एक रास्ते को छोड़कर। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर जो है उस बंदे को जो है कैद के अंदर रख दिया जाता है, एक सर्टेन सरकमस्क्राइबिंग लिमिट के अंदर उसको जो है कैद कर दिया जाता है। अब इसका जो है डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आज का जो लेक्चर था फ्रेंड्स वो हमारा यहीं तक ही था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।